आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है और आज हम जीवित हैं ताकि अपने जीवित परमेश्वर की, अपने रचने वाले परमेश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो आज हमें वचन दिया है, वचन है यशायाह और उसका 43 का 1, और मैं उसको आपके बीच में पढ़ूंगी। उसमें इस प्रकार से लिखा है वचन में, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा रचने वाला सिरजनहार हमारा परमेश्वर जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है, वो कहता है तू मत डर, तू मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचाया है और तू मेरा ही है। हम उसके ही हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा क्रिएटर है और हम उसकी सृष्टि है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, इसलिए वो कहता है तू मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। हम पाप में थे, गुलामी में थे शैतान की, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और उसने कहा है तू मेरा ही है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सृजनहार परमेश्वर ने हमें रचा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी जय जयकार करें मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमें इसलिए ही बनाया है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए उसकी सृष्टि अपने सृजनहार की आराधना करे। तो हम कैसे कैसे उसकी सृष्टि अपने सृजनहार के सामने बैठ सकती है, कैसे उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सकती है, जैसे वो कहता है कि तुम मेरा ही है। जब हम उसकी हैं, जब हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, उसके छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, हमें उसके सामने निरंतर उपस्थित होना है। तो हम कैसे उसके सामने निरंतर उपस्थित हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते हैं। उस एकांत समय में जाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके साथ अपना एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। वो कहता है कि तू जा, अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। प्रार्थना मतलब उससे बातचीत कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना के द्वारा अपने रचने वाले परमेश्वर के साथ, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ, अपने क्रिएटर के साथ हम एक घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए अपने घनिष्ठ रिश्ते को बनाने के लिए हम अपना एक समय परमेश्वर के साथ तय करें, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो नाइट का हो, चाहे मिड नाइट हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे दोपहर का समय हो। हमें वो समय नियुक्त करना पड़ेगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता बना पाए। और एक घनिष्ठ रिश्ता तभी बनेगा जब हम वो समय, जब जिसमें पूरे समय 24 घंटे में हम लोग व्यस्त रहते हैं, उस व्यस्त समय में हमें कुछ समय अपने परमेश्वर के लिए निकालना पड़ेगा, ताकि हमारा रिश्ता हमारे सृजनहार के साथ घनिष्ठ हो जाए। हालेलुया। हम अपने सृजनहार की महिमा करें, उसकी आराधना करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना ही करें। और दूसरी बात कि हम अपने सृजनहार के साथ, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ कैसे अपना और रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। दूसरी बात है उपवास के साथ। जब हम उपवास में आते हैं, उपवास में आके परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं। हमारा शरीर भी उस उपवास में तैयार होता है, हमारी आत्मा भी तैयार होती है कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। और तीसरा ये है कि हम वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन, हर रोज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। हर रोज जब हम वचनों को पढ़ेंगे, तब हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे बात करेगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो कोई मूर्ति नहीं है कि वो बोल नहीं सकता। वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहता है। इसलिए वो यहाँ पे कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तुम मेरा ही है। हालेलुया। हम उसकी निज प्रजा है मेरे प्रियो, हम उसके हाथ से बनाए हुए हैं। वो हमारे बेढौल तत्व को जानता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके नजदीक आए। तो हम प्रार्थना के द्वारा
उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा हम अपने परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बना सकते हैं। अगर हम घनिष्ठ संबंध नहीं बनाएंगे तो हमारे जीवनों में हर रोज हम स्ट्रगल को फेस करेंगे, परेशानियों को फेस करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां, तकलीफ, घाटाएं हमारे जीवन में आती रहेगी। लेकिन जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, तो आप देखेंगे आपके संसारिक जीवन में भी आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी, आपकी सफलताएं होती जाएगी, कामयाबी को आप छूते चले जाएंगे। परमेश्वर आपकी बंद बुद्धि को खोलेगा, आपकी बंद आंखों को खोलेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको सम्मति देगा कि आपको कैसे इस संसार में जीना है। लेकिन वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, क्योंकि घनिष्ठ संबंध जब हम बनाते हैं तब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हम उससे बोलेंगे, वो हमसे बात करेगा। हालेलुया! कितनी प्यारी और मधुर बात है कि हम परमेश्वर के सामने बैठे, हम बोल रहे हैं, वो हमारी सुन रहा है और वो भी हमसे बात कर रहा है। तो परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी सृष्टि से बातचीत करे, इसलिए वो आदम से भी और हवा से भी उस अदन की वाटिका में बात करने आता था मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज भी यही चाहता है, क्योंकि तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम उसकी चुनी हुई प्रजा हो, तुम उसके छुड़ाए हुए लोग हो, और वो चाहता है तुमसे बात करना। हालेलुया! तो आज ही इस बात का निर्णय ले कि मैं अपने सृजनहार के साथ, अपने सृष्टिकर्ता के साथ मैं बातचीत करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उपवास रखूंगी और मैं वचन को पढ़ूंगी, ताकि मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाए। हालेलुया! तो आइए हम अपनी आंख को बंद करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका रिश्ता आपके जीवित परमेश्वर के साथ, आपके सृष्टिकर्ता के साथ मजबूत हो जाए। आइए हम अपनी आंख को बंद करते हैं। स्वर में विराजमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तू हमारा सिरजनहार है। प्रभु जी, हम तेरी निज प्रजा है, तूने हमें बुलाया, तू कहता है मत डर। ओ परमेश्वर पिता, तू होंदे की तेरी सृष्टि तेरी आराधना करे, तेरी सृष्टि तेरे सम्मुख आए, तेरी प्रशंसा करे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आने से रोकने वाली हर एक दुष्ट की ताकतों को हम नष्ट करते, जो तेरे बच्चों को तेरे पास आने से रोकती है, जो उनको प्रार्थना करने से, उपवास रखने से, वचन पढ़ने से रोकती है, हर एक शैतानी शक्तियों को मैं यीशु के नाम में नष्ट करती हूँ तेरे लोगों के जीवन से। वो उनके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, ये प्रार्थना में आगे बढ़े, उपवास में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े। पवित्र आत्मा, आप इनके जीवन में आशीषों को दीजिए। पवित्र आत्मा, आप इनकी सहायता कीजिए, ताकि इनका रिश्ता अपने सृजनहार के साथ घनिष्ठ हो जाए। ओ प्रभु जी, तू भला और तू प्रेमी परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा सृजनहार है प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। ओ प्रभु जी, देखने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनका प्रार्थना वाला जीवन, इनका आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाए, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया! सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।